वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। जैसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस 100 MCQ ऑफ पावर प्लांट। बच्चों हम लोग क्या करें, बहुत ही क्या मज़ेदार है, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार। आपको क्या 100 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर, जो क्या होता है रेगुलरली आप एग्जाम में देखोगे, क्या होगा आप एग्जाम में देखोगे ये क्वेश्चन आपसे क्या मिलेंगे डायरेक्टली मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम करेंगे पावर प्लांट, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा आपका, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, क्वेश्चन देखो इजी टू क्या है आपका, हार्ड है क्वेश्चन, ठीक है। इजी टू हार्ड रखा गया कि आपको क्या होना चाहिए, एक बेसिक लेवल से और हार्ड लेवल तक सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि हर एग्जाम में क्या होता है कि आपका इजी टू मॉडरेट, इजी टू हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से देखते हुए ये क्वेश्चन किया गया, उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि क्वेश्चन ईजी भी मिलेंगे और आपको हार्ड भी मिलेंगे। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिकल वेपर पावर साइकिल इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वेपर पावर साइकिल इज। तो बच्चों क्या होता है, वेपर पावर साइकिल की बात करूंगा तो वहां पे कौन सा साइकिल होता है आपका, रैंकाइन साइकिल। देखो इसमें वर्किंग फ्लूइड क्या होता है आपका, वर्किंग फ्लूइड क्या लेते थे हम लोग, वर्किंग फ्लूइड लेते थे हमारे पास, ये होता था आपका वाटर होता था। इसमें क्या होता था आपका वाटर, एज ए किसमें, सुपर हीटेड फॉर्म में क्या लेते थे, क्या लेते थे, सुपर हीटेड फॉर्म में लेते थे, ठीक है, सुपर हीटेड फॉर्म में लेते थे। अब इसमें आपके क्या कंपोनेंट थे, आपके बॉयलर थे, टरबाइन थे, कंडेंसर थे और क्या थे आपके पंप थे, ठीक है। देखो ये सिंपल डायग्राम था कि आपका ये रहा आपका टरबाइन, यहाँ पे आपका टरबाइन रहा, ठीक है, ये आपका क्या रहा, कंडेंसर रहा आपका, और इसके बाद यहाँ से पंप से कहाँ भेजते थे हम लोग, बॉयलर में। तो ये प्रोसेस 1 2 3 4, ये प्रोसेस क्या आपका रैंकाइन बेल्ट डिजाइन था, किसके लिए था, वेपर साइकिल के लिए। तो वेपर पावर साइकिल की बात करें बोला जाए तो कौन सा साइकिल होता है आपका, रैंकाइन साइकिल, ठीक है। कौन सा साइकिल होता है आपका, रैंकाइन साइकिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। रैंकाइन साइकिल की बात हो रही है तो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी, ठीक है, अगर एक स्टीम टरबाइन पावर प्लांट है तो उसकी कितनी रेंज होती है। तो क्वेश्चन दिया है आपका, द रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी ऑफ ए गुड स्टीम पावर प्लांट में बी इन द रेंज ऑफ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। रैंकाइन साइकिल की एक प्रैक्टिकल एफिशिएंसी कितनी होती है, तो रैंकाइन साइकिल की प्रैक्टिकल एफिशिएंसी होती है आपकी 35 टू कहां पे होती है, ठीक है, 45। अगर मैं बात करूं यहीं पर देखो, क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं, गैस टरबाइन से बन सकते हैं और स्टीम टरबाइन, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ये क्या है आपका वेपर पावर साइकिल है, स्टीम टरबाइन की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। स्टीम वेपर पावर साइकिल, एक आपका गैस पावर साइकिल। तो देखो एफिशिएंसी ऑफ गैस पावर साइकिल ये कितनी होती है आपकी, ये करीब करीब कितनी होती है, 35 टू 40% के आसपास होती है। कितनी होती है, 35 टू 40% के आसपास होती है। और मैं बात करूं एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टरबाइन, ये आपकी होती है 35 टू किसके, आप 45 के, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी, ठीक है, ज्यादा होती है किससे, गैस टरबाइन की एफिशिएंसी से। तो आपको क्या है प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये याद रखनी पड़ेगी। आपका जितने भी स्टीम टरबाइन पावर साइकिल कैलकुलेट करोगे एफिशिएंसी के बीच में आपको लाई करने मिलेंगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, ये देखो बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, दोनों का पूछा गया है, दोनों का पूछा गया है, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को डिक्टेट करा दिया हूं साथ में, ठीक है। तो आपके रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी हो रही है 35 टू 45%। नेक्स्ट है आपका, द एफिशिएंसी ऑफ सुपर हीट रैंकाइन साइकिल इज हायर देन दैट ऑफ सिंपल रैंकाइन साइकिल बिकॉज, ठीक है। तो ये दिया है कि अगर सुपर हीटेड रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होती है किससे, कंपेयर टू सिंपल रैंकाइन साइकिल के। तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखा है आपसे, द इंथैल्पी ऑफ मेन स्टीम इज हायर, ठीक है, फॉर सुपर हीट साइकिल, द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इज हायर फॉर सुपर हीट साइकिल, एंड थर्ड ऑप्शन दिया आपका, द टेम्परेचर ऑफ स्टीम इन द कंडेंसर इज हाई एंड द क्वालिटी ऑफ स्टीम इन द कंडेंसर इज लो। तो देखो सुपर हीटेड की बात, किसकी बात किया है, सुपर हीटेड की बात किया है। तो सुपर हीटेड का एक डायग्राम देखो, ठीक है, आपने सुपर हीटेड स्टीम टरबाइन की बात करूं मैं, तो यहां पे क्या था बेटा आपका, ठीक है, यहां पर, ठीक है, ये आपका क्या था प्रोसेस, ये टरबाइन था,
ये कंडेंसर था, ये पंप था और ये बॉयलर था। तो अब देखो सुपर हीट बढ़ा रहा हूँ, सुपर हीट बढ़ा रहा हूँ मैं, सुपर हीट कर रहा हूँ, इसका मतलब इसकी क्या हो रहा हूँ, ये सुपर हीटेड रीजन है ना, यहाँ पर ये सुपर हीटेड रीजन है, यानी इसकी टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ आप देखोगे कि ये जो हीट एडिशन होगा ये आपका, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, हीट एडिशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अरे आपने पावर साइकिल पढ़ा होगा ना, यहाँ से देखो ये है आपका, ठीक है, ये रहा आपका क्या, स्टीम पावर साइकिल। सुपर हीटेड की बात कर रहा हूं, सुपर हीट कर रहा हूं, तो आप देखोगे क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ठीक है, सुपर हीट रीजन में हुआ, यानी कि इसका टेम्परेचर में बढ़ा। तो अब देखो एफिशिएंसी की बात की है, एफिशिएंसी में सा रैंकाइन साइकिल, ठीक है, वो फंक्शन ऑफ मीन टेम्परेचर होता है। किसका होता है, फंक्शन ऑफ मीन टेम्परेचर होता है। तो यहां से मैं बात करूं, ठीक है, यहां से मैं बात करूंगा एफिशिएंसी की बात करूंगा, 1 माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये देखो ये आपका हीट रिजेक्टेड हो गया और ये क्या हो गया आपका, हीट एडिशन हो गया। तो W/Q हीट एडिशन लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, W/Q हीट एडिशन लिख सकते हैं। अब सुपर हीट कर दिया हूं, तो आप देखोगे यहां से आपका हीट क्या था, यहाँ 4 था, यहाँ 1 था। इसके बाद अगर सिंपल होता तो इतना हीट एडिशन होता, ठीक है। अब सुपर हीट है तो आपको इतना हीट एडिशन करना पड़ेगा यहां तक। इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा आपका, रेंज क्या होगा आपका, रेंज क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा। तो अब देखो ये हो गया आपका लोअर टेम्परेचर, यहाँ हो गया मीन टेम्परेचर, ये मीन टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये मीन टेम्परेचर भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, ठीक है, जब बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इज हायर फॉर द सुपर हीट साइकिल, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, तो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी जनरली मीन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर सुपर हीट करेंगे तो मीन टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, वो हायर हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रेशर लिमिट ऑफ ए रैंकाइन साइकिल द हाईएस्ट एफिशिएंसी अकर फॉर, देखो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको हायर एफिशिएंसी रैंकाइन साइकिल कौन सा होगा ये बताना है। सैचुरेटेड साइकिल, सुपर हीटेड साइकिल, क्या रीहीट साइकिल और रीजनरेटिव साइकिल। तो मैंने बताया था सभी प्रोसेस क्या मैंने डिक्टेट कराया था, ठीक है। आपका जितने भी रीहीट साइकिल, सुपर हीटेड साइकिल और सैचुरेटेड साइकिल में एफिशिएंसी हमेशा डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है, या लिटिल बिट अमाउंट क्या होती है, कहीं इंक्रीज हो सकती है, पर कंफर्म नहीं है कि हमेशा इंक्रीज होगी। पर रीजनरेटिव की बात करूं मैं, रीजनरेशन में हमने क्या दिखा था, रीजनरेशन में हमेशा एफिशिएंसी क्या होती थी, वहां पर इंक्रीज होती थी। मैंने टेबल फॉर्म में भी बना के दिखाया था कि एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, समझा, वेपर पावर साइकिल हमेशा क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। क्यों, क्योंकि वहां मीन एडिशन क्या, हीट एडिशन क्या हो रहा है आपका, कम हो जा रहा है, ठीक है। मीन एडिशन क्या होता था आपका, हीट एडिशन क्या होता था आपका, रीजनरेशन में कम होता था, डिक्रीज कर जाता था। तो एफिशिएंसी क्या होती थी आपकी, इंक्रीज कर जाता था, ओके। तो आगे देखो, इन रैंकाइन साइकिल विथ मैक्सिमम स्टीम टेम्परेचर बीइंग फिक्स्ड फ्रॉम मेटलर्जिकल कंसिडरेशन एज ए बॉयलर प्रेशर इंक्रीज, ठीक है। अब देखो सभी मेटलर्जिकल एस्पेक्ट रैंकाइन साइकिल में फिक्स कर रहा हूं। अब आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या डिफेक्ट आ रहा है, कंडेंसर लोड विल इंक्रीज, क्वालिटी की बात कर रहा है, टरबाइन एग्जॉस्ट विल डिक्रीज, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखो आपने रैंकाइन साइकिल का डायग्राम पढ़ा होगा, रैंकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम तो पढ़ा ही होगा। तो रैंकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम पढ़ा है आपने, तो यहां सपोज, ठीक है, ये मान लो ये पावर साइकिल है, ठीक है। देखो ये 1 हो गया, 2 से टरबाइन हो गया, ये टरबाइन हो गया, कंडेंसर हो गया, ये पंप हो गया और ये बॉयलर हो गया, ठीक है। तो बॉयलर प्रेशर बोला है, प्रेशर क्या कर रहा है, बॉयलर प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं।
तो मान लो बॉयलर की प्रेशर अगर ये पहले इनिशियली ये है, इसका मतलब यहाँ से मैं एक डॉटेड लाइन लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से कुछ एक्स की क्वालिटी आ रही है, एक्स का मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है। मैंने ड्राइनेस फ्रैक्शन बताया था कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, वहाँ पर 1 होता है, इन बिटवीन एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 to 1 होती है। तो इस केस में मान लो यहाँ पे था, अगर मैं बॉइलिंग प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, अब देखो क्वालिटी क्या हो रही है इसकी, और जैसे ही इंक्रीज कर रहा हूँ और क्वालिटी क्या हो रही है आपकी, ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, इधर 1 है और ये 0 है, ठीक है। इसका मतलब 1 से और क्या इधर आ रही है 0 की तरफ, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो रही है, तो क्वालिटी का मतलब हुआ ड्राइनेस फ्रैक्शन, क्वालिटी का मतलब हुआ आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ टरबाइन एग्जॉस्ट विल क्या होगा, डिक्रीज की इंक्रीज, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो बॉइलिंग प्रेशर बढ़ा दो, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बॉइलिंग प्रेशर क्या है, ठीक है, डिक्रीज कर सकता है, तो क्या हो सकता है वहां पर, ठीक है, क्वालिटी अब क्या हो सकता है, इंक्रीज। तो क्वेश्चन ऐसे ही बना सकता है। तो आप क्या करना, आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ब्लेड इरोजन इन स्टीम टरबाइन टेक प्लेस। तो इरोजन की बात करूंगा, तो अगर इरोजन की बात करता हूं उसमें, तो बेटा क्या होता है आपका स्टीम टरबाइन में, ठीक है, स्टीम टरबाइन में मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, हमारा ब्लेड इरोड हो जाता है। तो इस केस में ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ स्टीम, ड्यू टू ड्रॉपलेट इन स्टीम, ड्यू टू हाई रोटेशन स्पीड, ड्यू टू हाई फ्लो रेट। तो देखो ड्रॉपलेट की फॉर्म में बात कर रहे हैं, इसमें कुछ क्या है आपका, वाटर पार्टिकल है, ठीक है, मॉइस्चर है, ठीक है, इस वजह से क्या हो सकता है आपका ब्लेड क्या हो सकता है, इरोजन हो सकता है। आगे आओ, द मेन एडवांटेज ऑफ रीहीट रैंकाइन साइकिल, ठीक है। तो रीहीट रैंकाइन साइकिल की बात करूं तो मैंने बता रखा था रीहीट साइकिल में, ये आपका क्या बॉयलर हो गया, समझा चीजें, बॉयलर हो गया, ये क्या था आपका टरबाइन था। अब बॉयलर से टरबाइन में जाता था आपका, इसके बाद फिर यहाँ से बॉयलर में ले आते थे, फिर उसके बाद एक और टरबाइन में, लो प्रेशर टरबाइन में ले आते थे हम लोग, ठीक है। इसके बाद कंडेंसर होता था यहाँ से, इसके बाद यहाँ पे पंप लगाते थे और कहाँ पे भेजते थे हम लोग, बॉयलर में भेजते थे। तो ये प्रोसेस थी, ये प्रोसेस थी, ठीक है, तो ये प्रोसेस थी। तो देखो इसका मैंने डायग्राम ही बनाया था, टीएस डायग्राम ही बना रखा था, यहाँ पे आप खोल के देखो पूरा सब दिखेगा आपको। रीहीट साइकिल की बात करूंगा तो 1 से 2 इस टाइप का आपका रीहीट का क्या था आपका, ठीक है, इस टाइप से आप देखोगे। तो आप देखो यहाँ पे ये था आपका क्या, हाई प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर और लो प्रेशर टरबाइन। तो ये हाई प्रेशर टरबाइन की बात करूंगा तो इससे क्या हो, टरबाइन ही है ना, टरबाइन आया है, टरबाइन आपका क्या हाई प्रेशर आया है। इसके बाद फिर क्या बॉयलर में गया, हीट लिया, फिर उसके बाद लो प्रेशर टरबाइन में आया, ये लो प्रेशर टरबाइन हो गया, फिर उसके बाद कंडेंसर पे गया, फिर उसके बाद कहाँ गया, पंप पे गया, पंप से फिर कहाँ गया, बॉयलर में गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्वालिटी की बात करूँ मैं, ठीक है, मॉइस्चर यानी क्वालिटी की बात करूँगा तो यहाँ पे क्वालिटी एक्स ज़्यादा थी, उसके बाद लो प्रेशर टरबाइन लगा दिया तो एक्स की वैल्यू 1 की तरह अप्रोच कर रही है कि नहीं कर रही है, एच की तरह अप्रोच कर रही है। इसका मतलब मॉइस्चर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, मॉइस्चर क्या होगा आपका रिड्यूस होता जाएगा, यानी कि सुपरहीटेड स्टीम सैचुरेटेड स्टीम की तरफ कन्वर्ट होता जाएगा ये। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पर वाटर होता है, लिक्विड होता था, यहाँ पर वेट स्टीम होता था, लिक्विड प्लस वेपर, और यहाँ पे सिर्फ वेपर होता था। यानी कि अब ये आपका क्वालिटी क्या हो रही है, हमारी तरफ लो प्रेशर पे होती जा रही है। तो आपका रिड्यूस क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट इन लो प्रेशर साइड ऑफ टरबाइन। बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब लो प्रेशर टरबाइन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, मॉइस्चर क्या हो रही है आपका रिड्यूस हो रहा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा आपका, क्या लो प्रेशर टरबाइन, अभी कहां थे आप लोग, रेशियो ऑफ आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप टू द हीट सप्लाइड इज कॉल्ड, ठीक है, सब पढ़ाया गया है, वीडियो लग के देखोगे ना सब पढ़ने लगा आपको। लो प्रेशर हाई प्रेशर पढ़े हुए नहीं होगा तो हम नहीं बता सकते आप लोग को, ठीक है।
द रेशियो ऑफ आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप टू द हीट सप्लाइड। देखो क्वेश्चन दे रखा है, तो ये कौन सा एफिशिएंसी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये। देखो इसमें क्वेश्चन दिया है कि अगर मैं मान लूँ रैंकाइन साइकिल है, तो आपका ठीक है 1 2 3 4 ये हीट एडिशन हो गया और हीट रिजेक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो रेशियो पूछा है आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप टू द हीट सप्लाइड। तो यहां पे देखो, आप देखो यहां से 1 से 2, ठीक है, 3 से 4, इसका मतलब कुछ इंथैल्पी क्या हो रही है, आपकी लॉस हो रही है, वह क्या हो जाएगा आपका बाय क्यू एडिशन। यही क्वेश्चन करा आपसे, ठीक है। यानी कि टरबाइन का वर्क इंथैल्पी के पार में और पंप का वर्क का जो आपका आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो रही है डिवाइड बाय क्यू एडिशन, ठीक है, क्यू एडिशन। तो ये हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, रैंकाइन एफिशिएंसी। क्या हो जाएगी आपकी रैंकाइन एफिशिएंसी, ठीक है। W बाई क्यू एडिशन पढ़े हो ना आप, तो W आपका इंथैल्पी का आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो रही है वहां पर, ठीक है, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो रही है, तो यहां पे हो जाएगा ये आपका, ठीक है, एडिशन हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा रैंकाइन एफिशिएंसी। एम्प्लॉइंग सुपरहीटेड स्टीम, ठीक है, इन ए टरबाइन लीड्स टू। तो बात सही है, सुपरहीटेड स्टीम की तरफ अप्रोच करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज इन इरोजन ऑफ ब्लीडिंग और डिक्रीज इन इरोजन ऑफ ब्लीडिंग, नो इरोजन इन ब्लीडिंग, नो चेंजेज इन इरोजन ऑफ ब्लीडिंग। तो डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सुपर हीटेड करेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट खत्म होता जाएगा, ठीक है। जैसे मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, वहां पे इरोजन वगैरह के चांसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्टीम कमिंग आउट ऑफ द वेस्टल ऑफ ए प्रेशर कुकर इज। प्रेशर कुकर से जो सीटी से गैसेस निकलती है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर, वेट वेपर, सुपर हीटेड वेपर एंड आइडियल गैस वेपर। तो कौन सा होता है आपका बी, वेट वेपर, ठीक है। कैसा होता है, लिक्विड प्लस उसमें सॉलिड दोनों होते हैं, ठीक है, मिक्सचर होते हैं। रीहीट ऑफ स्टीम अंडर आइडियल कंडीशन टेक प्लेस एट कांस्टेंट। रीहीट कैसे होता है आपका, ठीक है। तो रीहीट का मैंने डायग्राम पढ़ा था अभी जस्ट, रीहीट का हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा था। तो क्या था आपका, क्या था, यहां से रीहीट कराया था, है ना, रीहीट कराया था। तो अब देखो प्रेशर की बात करूं मैं, ठीक है, प्रेशर की बात करूं, रीहीट करा रहा हूं, तो अब देखो ये प्रेशर आपका है कांस्टेंट प्रेशर, इसका रीहीट कराया, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, यहां पर देख रहे हो आप, ये वाला पोर्शन इस लाइन पे टच कर रही है, फिर उसके बाद क्या रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या कर रहा है, वहां पर वापस आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जो आपका प्रेशर क्या होगा वहां पर कांस्टेंट होगा। क्या होगा आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। बाकी रीड करेंगे टेम्परेचर वेरिएशन होगा उसका, ठीक है, इंथैल्पी भी चेंज हो जाएगी, उसके बाद इंट्रोपी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बचेगा आपका प्रेशर। रीहीट पर आप कोई प्रोसेस करा रहे हैं वहां पे क्या होगा आपका प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट। द ग्रेट इन द बॉयलर, ग्रेट का मतलब समझते हो आप लोग, क्या होता है, हाँ फर्नेस के ऊपर लगा होता था, ठीक है, ग्रेट फर्नेस के ऊपर लगा होता है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, कोयले वगैरह क्या बर्न करते हैं, कोयले वगैरह रखकर उस पर क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, यूज टू वेस्ट ऑन विच द बर्निंग ऑफ द सॉलिड फ्यूल टेक प्लेस, राइट, ये बात सही है। तो इस पे रख के क्या करते थे हम लोग, बर्न करते थे, तो ये हो जाएगा ग्रेट। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, इज इक्वल टू। तो कैसा होता है ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करूं तो बेटा ये देखो इसमें कितनी, हाँ इसमें बॉयलर की एफिशिएंसी, ठीक है, साइकिल इनटू टरबाइन, जनरेटर
इंटू साइकिल की एफिशिएंसी जो भी होती है सबका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इससे ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा आपका, ठीक है, डी मैच कर जाएगा। समझ में? देखो, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल पावर प्लांट यूजिंग सैचुरेटेड स्टीम एट ए 327 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर दिया है आपका 135 बार, इनलेट द टर्बाइन एंड कंडेंसिंग टेम्परेचर कितना दिया आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सैचुरेटेड प्रेशर दिया आपका 3.6 किलो पास्कल। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? देखो, किसकी बात बोला है ये? आइडियल रीजनरेटिव की। आइडियल रीजनरेटिव की एफिशिएंसी हमेशा किसके बराबर होती है? आपको पता होना चाहिए, कार्नोट एफिशिएंसी के बराबर होती है, ठीक है। आइडियल की आपकी मैक्सिमम किसकी एफिशिएंसी होती है? कार्नोट की एफिशिएंसी होती है। कार्नोट की एफिशिएंसी आपको पता होगा, क्या होगा आपका, T2 दिया होगा आपका, कितना दिया आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करो, 300 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 600, तो कितना हो गया आपका 50%, यही आएगा ना। तो यहां से एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी? तो आइडियल रीजनरेटिव की एफिशिएंसी किसके बराबर होना चाहिए? आपका कार्नोट साइकिल की है, ठीक है। Which of the following thermal power plant will have the highest overall thermal efficiency? ठीक है, इस ऑप्शन से आपको बताना है इसमें से कौन सा सबसे हाईएस्ट ओवरऑल एफिशिएंसी होता है, ठीक है। स्टीम पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, इसमें पता है कि इसमें स्टीम का ज़्यादा होगा कंपेयर टू किसके, गैस से। पर कंबाइंड गैस एंड स्टीम पावर प्लांट, इसमें दोनों दे रखा है, अगर इन दोनों को लगा देंगे, ठीक है, इन दोनों को लगा दूंगा तो इसकी एफिशिएंसी, ठीक है, कंबाइंड की बात करूंगा तो इसकी एफिशिएंसी इन सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डीजल, तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया आपका, कंबाइंड का, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये। हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो इसमें कौन सा तीनों प्रोसेस से कहाँ पे होता है हीट ट्रांसफर? तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ बॉयलर फर्नेस होता है जिसमें आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों में क्या हीट ट्रांसफर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, बॉयलर फर्नेसेस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। द ड्रॉट इन लोकोमोटिव बॉयलर इज प्रोड्यूस बाय, देखो लोकोमोटिव बॉयलर की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? लोकोमोटिव बॉयलर की बात कर रहा है। लोकोमोटिव बॉयलर की बात करेगा तो इसमें देखो, इसमें एक फोर्स क्या लगाते हैं, फोर्स फैन लगाते हैं। कैसा लगाते हैं? फोर्स फैन लगाते हैं। फोर्सफुल फोर यानी कि आपको क्या जेट्स कोई ऑपरेट करना पड़ेगा उसमें। तो अब देखो, ठीक है, तो इसमें जो लगाते हैं लोकोमोटिव में, ठीक है, ये चिमनी होता है यहाँ पर। चिमनी से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगाते हैं, फैन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फैन लगाते हैं। यहीं पर इसमें लोकोमोटिव में करेंगे तो स्टीम जेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग? स्टीम जेट लगाते हैं कि आपका क्या हो, गैसेस, ठीक है, आउट में यानी बाहर चला जाए। तो लोकोमोटिव की बात करेंगे तो लोकोमोटिव में क्या लगाते हैं हमेशा, और सब टरबाइन की बात करेंगे तो वहां पर और सब सेंट्रीफ्यूगल फैनों को लग जाते हैं, ठीक है। तो स्टीम जेट याद रखना किसके लिए होता है, ये लोकोमोटिव के लिए होता है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फायर ट्यूब बॉयलर, कौन सा इसमें फायर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है, कौन सा हो गया आपका, लोकोमोटिव, बेबकॉक, विक्टॉस, स्टर्लिंग, और कौन सा हो जाएगा आपका, लोकोमोटिव बॉयलर, ठीक है, बता रखा था मैंने। देखो, एक होता था आपका वाटर ट्यूब, एक होता था फायर ट्यूब। एक होता था फायर ट्यूब, एक होता था आपका वाटर ट्यूब, ठीक है। फायर ट्यूब में देखो, वाटर ट्यूब को याद रखना है, फायर ट्यूब को याद रखना है, इसमें तो दो तीन चीजें याद रखना हो, एक साथ याद रख सकते हो। इसमें बताया था कि वाटर ट्यूब में को हाई प्रेशर को भी, हाई प्रेशर भी बोल सकते हैं। हाई प्रेशर आपसे बोल जाएगा कौन सा बॉयलर है,
तो आप इसको बता सकते हो हाई प्रेशर कौन सा है, ठीक है। और क्या बोला था, हाँ एक होता है इंटरनल एक एक्सटर्नल, तो ये क्या हो जाएगा एक्सटर्नल, शायद डिक्टेट करा रखा था मैंने वहाँ पर वीडियो में, तो ये एक्सटर्नल। तो ये चीज़ें तीन चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। इसमें हो जाएगा इसका लो प्रेशर और इंटरनल बॉयलर। तो इसमें कौन कौन से कैटेगरी आते थे इस बॉयलर में, इस बॉयलर में कौन कौन से कैटेगरी आते थे, देखो फायर ट्यूब की बात करेंगे तो इसमें आता है लंकाशायर, ठीक है। और क्या आता था, कोचरन, कॉर्निश, ठीक है। और क्या था आपका, कॉर्निश हो गया, कोचरन हो गया, कॉर्निश, कोचरन, कॉर्निश, और एक दो बॉलर थे ना इसमें, हाँ लोकोमोटिव भी आ जाएगा इसमें, लोकोमोटिव। तो ये वाले हो गए। इसमें क्या था आपका, बैबकॉक, विलकॉक्स, इसके बाद इसमें लेमेंट, बेंसन, लियोफायर, ठीक है, हाँ एक होता था एरो, ठीक है। ये सब आपको याद रखने पड़ेगा। एक यहाँ पे होता था मरीन, स्कॉच मरीन, है ना। तो ये आप एक बार ये चीजें याद रखेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कैटेगरी वाइज क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर लेंगे कि ये हाई प्रेशर पूछा जाए तो हाई प्रेशर बदले इसमें डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इससे क्या करोगे, क्वेश्चन आप आसानी से क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे। देखो इसमें कौन सा हो जाएगा, फायर ट्यूब में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। फायर ट्यूब में लंकाशायर पूछा होता, कोचरन पूछा होता, कॉर्निश पूछा होता, तो आप सब बता देते हैं, ठीक है। स्कॉच मरीन पूछा होता, सब फायर ट्यूब में आते हैं। अगर लो प्रेशर में आता तो हाई प्रेशर टरबाइन, अरे बॉयलर कौन सा है, हाई प्रेशर बॉयलर कौन सा हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, इज नॉट ए हाई प्रेशर, इसमें लिया नॉट ए हाई प्रेशर, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, लंकाशायर बॉयलर। ये हो जाएगा किसमें, लो प्रेशर में आ जाएगा। हाई क्या लिखा है, फॉर हाई बॉयलर एफिशिएंसी द फीड वाटर इज हीटेड बाई, तो फीड वाटर कैसे आपका हीट करता था, आपका इकोनोमाइजर से, पढ़े थे हम लोग ना। इकोनोमाइजर ऐसा था जो फ्लू गैसेस को क्या करता था, उसको प्रोवाइड करता था कहाँ पर, फर्नेस में फीड वाटर जो आता था उसे हीट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इकोनोमाइजर जो था आपका वेस्ट हीट क्या था, वेस्ट फ्लू गैसेस को क्या करता था, यूज कर लेता था, ठीक है, जो फीड वाटर होता था उसको हीट करने के लिए। समझ में आया चीजें। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था इसको, इकोनोमाइजर को वहां पर। द फॉलोइंग बॉयलर ऑपरेट इन सुपर क्रिटिकल रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। सुपर क्रिटिकल बॉयलर कौन सा है आपका, सुपर क्रिटिकल बॉयलर की बात करो तो क्या कौन सा बताया था मैंने, सुपर क्रिटिकल बॉयलर की, उसमें हम लोगों ने बता रखा था, ठीक है। बेंसन बॉयलर कौन सा होता था, बेंसन बॉयलर सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है, सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर, सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे वर्क करता है ये, ठीक है। समझ आया जी में। इसमें नो ड्रम होता है, क्या होता है आपका, और सभी में क्या होता है, बॉयलर में ड्रम होता था जिसमें वाटर वगैरह क्या करते थे हम लोग, रखते थे उसमें, ठीक है। उस ड्रम में ही वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होता था। पर इसमें क्या था आपका, नो ड्रम यूज करते थे, किसमें, बेंसन बॉयलर में। द बॉयलर कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब, हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब कौन सा आपका करता है आपका, ठीक है, कोचरन बॉयलर, किसमें, कोचरन बॉयलर में आपका कैसा होता था, ट्यूब जो होते थे आपके, वाटर ट्यूब होंगे, वो फायर ट्यूब होंगे इसमें ना, तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं, कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं। साइज ऑफ द बॉयलर ट्यूब स्पेसिफाइड बाई, ठीक है। तो कैसे करते हैं, बॉयलर की साइज कैसे स्पेसिफाइड करते हैं हम लोग, किससे करते हैं, ठीक है। तो बॉयलर साइज का, ठीक है, बॉयलर साइज का ये आउटर डायमीटर, जो बाहर का डायमीटर होगा, ठीक है, उसको मेजर करते हैं, और उसके थिकनेस को मेजर करते हैं, किसके मरते हैं, उसके थिकनेस कितना है, ये बॉयलर का थिकनेस कितना है, ठीक है। समझ आया चीजें, थिकनेस कितना है उसको मेजर करते हैं। इससे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, आउटसाइड डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ द बॉयलर। तो ये अगर आप मेजर करते हो तो वो स्पेसिफाई कराता है इस चीज को, ठीक है। कहीं भी जाओगे, कहीं से मांगोगे तो उसके नाम से बुलाओगे ना,
तो वैसे ही है, बॉयलर की साइज कितने डायमीटर चाहिए, कितना थिकनेस का चाहिए, तो वो आप क्या करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फायर ट्यूब बॉयलर, देखो फायर ट्यूब बॉयलर आ गया, कौन सा हो जाएगा, लंकासायर, कोचरन, लोकोमोटिव, कौन सा हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ। A device used to put off fire in the furnace of the boiler when the level of water in the boiler falls to unsafe limit। ठीक है, ये क्या है आपका फ्यूजिबल प्लग, ये हम लोगों ने पढ़ा था माउंटिंग में, क्या पढ़ा था, माउंटिंग में पढ़ा था। तो फ्यूजिबल प्लग ऐसा होता है, ठीक है, जैसे ही वाटर का लेवल ऐसे ही कम होगा तो क्या हो जाएगा वो, ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्यूज जाएगा, इंडिकेट कर देगा वो, समझा चीजें। देयर इज नो स्ट्रीम, क्या स्टीम ड्रम इज, कौन सा हो जाएगा आपका, बेंसन बॉयलर, ठीक है, अभी बताया था जस्ट। आगे देखो, थर्मल पावर प्लांट द डिएरेटर इज यूज्ड मेनली टू, तो डिएरेटर का यूज मैंने बताया था, ठीक है, वीडियो में मैंने बताया था कि जो डिजॉल्व गैसेस होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं हम लोग, ठीक है, डिजॉल्व गैसेस होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, जिसमें मेनली कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता था, उसमें क्या होता था आपका, ऑक्सीजन होता था। क्यों, क्योंकि ये गैसेस अगर जाएंगे तो ऑक्साइड वगैरह फॉर्म बनाते हैं, कुछ इरोड वगैरह भी कर देते हैं, इसलिए डिएरेटर यूज करते हैं, ठीक है, जो डिजॉल्व गैसेस होते हैं हमारे स्टीम वगैरह में, वाटर में, ठीक है, उसको रिमूव कर लेता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी, डिजॉल्व रिमूव गैसेस फ्रॉम द फीड वाटर, फ्रॉम द फीड वाटर। Which of the following indicate the correct order in the path of flue gases, तो कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले बॉयलर की बात करता हूं, बॉयलर के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, सुपर हीटर लगाते थे, क्या लगाते थे, सुपर हीटर, फिर उसके बाद क्या लगाते थे हम लोग, इकोनोमाइजर, उसके बाद फर्नेस से जस्ट पहले, फर्नेस के नहीं, वहां क्या बोलते हैं, चिमनी की जस्ट पहले हम लोग लगाते थे एयर प्री हीटर, क्या लगाते थे, एयर प्री हीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सीरियल वाइज बात करूं तो ए, सुपर हीटर, फिर इकोनोमाइजर, फिर एयर प्री हीटर, ठीक है, यस ई ए, समझा चाहिए। अब आ जाओ, विदाउट द यूज ऑफ सुपर हीटर अ बॉयलर प्रोड्यूस स्टीम ऑफ अबाउट, ठीक है, अगर सुपर हीटर न लगाएं तो जनरली हमारा ड्राइनेस फ्रिक्शन कितना होता है, तो कितना होता है आपका 98%, कितना होता है 98%। फायर ट्यूब बॉयलर दोज इन विच, क्या होता है इसमें, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो फायर ट्यूब की बात करूंगा, ये मान लो फायर ट्यूब है, ठीक है, तो इसमें से सिर्फ हॉट गैसेस जाएंगे, क्या जाएंगे, और सराउंडिंग क्या होंगे, वाटर होंगे, क्या होंगे, सराउंडिंग क्या होंगे, वाटर होंगे। तो इससे कौन आएगा, हाँ, फ्लू गैसेस पासेस थ्रू द ट्यूब एंड वाटर अराउंड इट, ठीक है, तो ये हो जाएगा फायर ट्यूब। वाटर ट्यूब होता है, इसमें वाटर जाते हैं और बाहर फ्लू गैसेस हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये दिया है कि बॉयलर माउंटिंग, कौन सा बॉयलर माउंटिंग है इसमें, फ्यूजिबल प्लग है, एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, हाँ, तो फ्यूजिबल प्लग क्या है आपका, ठीक है, माउंटिंग, माउंटिंग बेसिकली क्या होता है, सेफ्टी के लिए, क्या होता है, सेफ्टी के लिए। माउंटिंग किस लिए करते हैं हम लोग, माउंटिंग बेसिकली करते हैं हम लोग सेफ्टी के लिए, ठीक है। और एसेसरीज की बात करूंगा, वो किस लिए करते हैं, हाँ, परफॉर्मेंस की बात करूंगा, ठीक है, एसेसरीज की बात करूंगा तो हो जाएगा ये परफॉर्मेंस के लिए या एफिशिएंसी ऑफ क्या साइकिल, यानी कि पावर साइकिल को बढ़ाने के लिए। बात समझ आ रही है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन स्टीम टर्बाइन, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी एट देयर डिजाइन पॉइंट इज, तो मैंने बताया था एफिशिएंसी का, ठीक है, तो मैंने बताया था PRDC, क्या था, परदेसी, ठीक है, हमेशा, यानी कि सबसे ज्यादा होगा, क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, पर्सन, फिर उससे आएगा रेटियू, फिर डी लेवल, फिर कर्टिस।
तो इस केस में क्या बोला, असेंडिंग ऑर्डर ना, बढ़ता हुआ क्रम में ना, तो बढ़ता हुआ इधर आएगा, तो PRDC। समझ में आया चीजें? तो ये बता रखा था। आपको क्वेश्चन में चारों ना देख के 2-3 में दे देगा, तो 2-3 में कंफ्यूजन ना आना, आपको क्या होगा, आपको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, सब मैंने सब बता रखा था वीडियो वगैरह में सब। अब देखो ये मैच कराओ। ठीक है, कर्टिस, टरबाइन, रेट्यू और कैप्लन और फ्रांसिस। तो देखो कर्टिस का, देखो कर्टिस क्या आपका, कर्टिस क्या है, सी है ना, इसका भी शॉर्ट फॉर्म बताया था मैंने। ठीक है, CV क्या था, RP। C से हो गया कर्टिस, V से हो गया वेलोसिटी कंपाउंडिंग। ठीक है, R से हो गया रेट्यू, P से हो गया प्रेशर कंपाउंडिंग। समझ आया? केप्लन, केप्लन टरबाइन पढ़े होगे आप लोग। ठीक है, केप्लन टरबाइन क्या होता है आपका, एक्सियल फ्लो। फ्रांसिस क्या होता है आपका, मिक्स्ड। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये ऑप्शन शायद गलत दिया है, तो ये हो जाएगा कर्टिस। कर्टिस क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी। ठीक है, रेट्यू कौन सा हो जाएगा, केप्लन कौन सा हो जाएगा, एक्सियल। फ्रांसिस का हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3, 4, 6, 7 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, 7, ये ऊपर नीचे हो गया होगा। ठीक है, आओ आगे। कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन। क्यों करते हैं कंपाउंडिंग स्टीम टरबाइन में, स्टीम टरबाइन में कंपाउंडिंग क्यों करते हैं? ठीक है, इंप्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस टरबाइन स्पीड, क्या है, इंक्रीज ब्लेड स्पीड रेशियो, रिड्यूस एक्सियल थ्रस्ट। ठीक है, मैंने कंपाउंडिंग पढ़ाया था, प्रेशर, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी प्रेशर तीनों पढ़ाया था। तो क्यों कराया था, क्योंकि हमारे जो टरबाइन की स्पीड हो वो प्रैक्टिकल लिमिट को लाने के, क्या प्रैक्टिकल लिमिट है उसको उसके अंदर लाने के लिए हम लोग ने क्या किया था, कंपाउंडिंग किया था। तो इससे कैसे हो जाएगा आपका, रिड्यूस टरबाइन स्पीड। क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस टरबाइन स्पीड। वहां पे मैंने लिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है, खोल के देखना, उसमें लिखा हुआ है सब। रिड्यूस टरबाइन स्पीड, स्पीड को एक प्रैक्टिकल लिमिट पर लाने के लिए हमें कंपाउंडिंग करनी पड़ती थी। इफ द इंथैल्पी ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड ऑफ स्टीम टरबाइन इज 10 kg एंड 15 किलोजूल पर kg रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल द डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन की बात करें तो क्या होता था आपका, डिग्री ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो आपका इंथैल्पी ड्रॉप होता था मूविंग ब्लेड पर। क्या होता था, इंथैल्पी ड्रॉप क्या होता था आपका, मूविंग ब्लेड पर। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ इंथैल्पी ड्रॉप मूविंग ब्लेड प्लस इंथैल्पी ड्रॉप फिक्स ब्लेड। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कॉम्बिनेशन को क्या बोलते थे हम लोग, स्टेज बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग, स्टेज बोलते थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में स्टेज पूछ दिया है तो स्टेज का मतलब टोटल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मूविंग ब्लेड की एंथैल्पी कुछ दिया है क्या, कितना दे रखा है, 10। और देखो कितना दे रखा है आपका, मूविंग प्लस किया हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 10/25, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। मैच कर रहा है क्या कोई? ठीक है, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन आप निकाल लोगे। आगे देखो, इन रिएक्शन टरबाइन द एंथैल्पी ड्रॉप इन ए स्टेज इज 60 यूनिट। स्टेज पे दिया ये, ठीक है, 60 यूनिट। द एंथैल्पी ड्रॉप मूविंग ब्लेड इज 32 यूनिट। व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिएक्शन। देखो डिग्री ऑफ रिएक्शन मैंने जस्ट पढ़ा था। ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ मूविंग ब्लेड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, मूविंग ब्लेड की बात कर रहा हूं। और यहां पे डेल्टा एच स्टेज की बात लिख दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं, स्टेज में आपका फिक्स ब्लेड प्लस मूविंग ब्लेड दोनों होता था। तो इस केस में आपका स्टेज की दिया है ना, सिर्फ एंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेज दिया है। क्या दिया है, स्टेज दिया है 60 यूनिट। तो 32 डिवाइड बाई 60 कर दें तो कितना आ जाएगा आपका,
0. ये आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इन रैंकाइन साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन इज गिवन बाई, तो वर्क आउटपुट टरबाइन में कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, चेंज इन इंथैल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। तो कैसे निकालते हैं हम लोग टरबाइन में, टरबाइन में मतलब एंथैल्पी कैसे निकाले हैं, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। SFE क्वेश्चन पढ़ाया था, उसमें ही बताया था, तो वहां पे एनर्जी लेके निकाला था, कितना आया था, अरे वहां पे भी पढ़ाया था ना, जैसे कि H1 प्लस क्या था C1²/2 प्लस GZ1 प्लस क्या था आपका Q = H2 प्लस C2²/2 प्लस G क्या था Z2 प्लस W। तो Q आपका एडियाबेटिकली होता था, है ना, आइसेंट्रोपिक था यहाँ पर। इसके बाद काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या था, नेग्लेक्ट करता था, तो W क्या था आपका, W क्या था H1 माइनस, अरे आपने क्या टरबाइन पर वर्क H1 माइनस H2 निकालते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा चेंज इन, ठीक है। चलो ये देखो क्वेश्चन, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन्स रिएक्शन टरबाइन गिवन बाई, ठीक है। तो पर्सन रिएक्शन टरबाइन की बताओ कितना होगा एफिशिएंसी, कितना होता था, ठीक है। कौन सा होता था आपका, यही होता था, किसकी बात कर रहा है, रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहा है, किसका, रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहा है। अगर इंपल्स टरबाइन की बात करता तो क्या होता आपका, अगर इंपल्स टरबाइन की बात करता तो कितना होता आपका cos² अल्फा, कितना होता cos² अल्फा। इसमें रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा 2 cos² अल्फा अपन 1 प्लस cos² अल्फा। देखो ये बहुत बार पूछा है, ठीक है, अनलिमिटेड क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछता रहता है। क्वेश्चन दिया आपसे, द मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी द स्पीड रेशियो इन पर्सन रिएक्शन टरबाइन इज, तो पर्सन रिएक्शन नाम देखो पढ़ो क्या है, पर्सन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन टरबाइन की बोला है, ठीक है। कितना हो जाएगा स्पीड रेशियो, देखो स्पीड रेशियो हम बढ़ाए तो उसमें रो से डिनोट करते थे, किससे बड़ा करते थे, रो क्या था आपका U/V होता था, क्या होता था U/V। U क्या था आपका, U क्या था आपका, ठीक है, ब्लेड की वेलोसिटी थी, V आपकी जेट की वेलोसिटी थी। अब देखो यहाँ पे किसकी बात करूंगा, पहले इंपल्स की बात कर रहा हूं, किसकी बात करूंगा, इंपल्स की बात कर रहा हूं, तो इंपल्स में हो जाएगा cos α/2, ठीक है। अगर मैं यहीं पर रिएक्शन की बात करूंगा, रिएक्शन टरबाइन की बात करूंगा, तो रो होता था आपका U/V = क्या हो जाएगा cos अल्फा, क्या हो जाएगा cos अल्फा, समझ आया चीजें। तो इस केस में किसकी बोला, रिएक्शन बोला कि क्या बोला, इंपल्स बोला है, रिएक्शन बोला है, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी cos अल्फा, क्या हो जाएगा, ये आपका स्पीड रेशियो हो गया, क्या हो गया आपका स्पीड रेशियो, ठीक है। सब बता रखा है मैंने, वीडियो में खोल के देखो तो अच्छे से टेबल बनाया था, अलग अलग पूरा इंपल्स का बताया, कितनी एफिशिएंसी कितनी है, ब्लेड एफिशिएंसी बता रखा था, इसका cos² अल्फा, ठीक है, इसकी ब्लेड एफिशिएंसी बता रखा था वहीं पर, ठीक है, 2 cos² अल्फा अपार 1 प्लस cos² अल्फा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्क डन निकाला था, वर्क डन क्या था U² था, यहाँ पे 2U² था, ठीक है, अलग अलग बता रखा था, इसके टर्म में और बताया था, स्टेज के बारे में बताया था, मतलब कि आपको जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से पूरी डिटेल हम लोग बता रखा था, ठीक है। आप खोल के देखो सब मिलेंगे वहाँ पर, ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, ठीक है। अब SC JEE का भी आप सिलेबस देखोगे उसमें भी मिलेंगे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मिलेंगे पावर प्लांट के। देखो क्वेश्चन देखो SSC JEE में तो पावर प्लांट के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं इसके। यहाँ पे आओ, इन ए सिंपल इंपल्स टरबाइन द नोजल एंगल, ठीक है, एंगल इंट्रेंस इज 30 डिग्री, व्हाट विल बी द ब्लेड स्पीड रेशियो फॉर मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी। देखो इसमें कितना दिया है, इंपल्स टरबाइन दिया है, किसका दिया है, इंपल्स टरबाइन दिया है, क्या पूछा है, वही पूछा है, रो की वैल्यू क्या होती थी U/V, क्या होता था आपका इंपल्स के लिए cos α/2,
तो अल्फा की वैल्यू दे रखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 30 कितना हो जाएगा √3/2 इंटू 2 भी तो रहेगा, तो √3/4 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 वैल्यू क्या 1.732/4 कितनी आ जाएगी, समझ में आ चाहिए। डिग्री ऑफ रिएक्शन फॉर्मूला बता लोगे, क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ड्रॉप इन कौन सा ऑप्शन हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, मूविंग ब्लेड अपॉन टोटल एंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेज, बात सही है, यही तो बताया था अभी। स्टीम टरबाइन आर गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, थ्रोटलिंग मेथड, नोजल कंट्रोल गवर्निंग मेथड एंड बाईपास गवर्निंग, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये तीनों होता है, तीनों होता है आपका गवर्निंग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी लेवल टरबाइन इज, कौन सा हो जाएगा ये, डी लेवल टरबाइन इज कौन सा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिंपल इंपल्स टरबाइन है ये, कौन सा आपका इंपल्स टरबाइन है। तो आप देखो इंपल्स टरबाइन कहाँ से आ गया आपका, कौन है, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, दो मिलेंगे ना। तो देखो ये कौन सा सिंपल सिंगल व्हील क्या इंपल्स टरबाइन है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग। देखो वेलोसिटी में होता सीबी, ठीक है, कर्टिस आता है, क्या था आपका कर्टिस आता है। ये वेलोसिटी कंपाउंडिंग की बात करूंगा तो कर्टिस आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ सिंपल सिंगल स्टेज, कौन सा आपका, ठीक है, डी लेवल टरबाइन। अब पर्सन टरबाइन इज आल्सो नोन एज, ठीक है, पर्सन टरबाइन को बात करूं मैं, देखो पर्सन टरबाइन क्या होता है, पर्सन टरबाइन की अगर मैं बात करूं, अगर डिग्री ऑफ रिजेक्शन की बात करता हूं तो ये हो जाएगा डेल्टा एच मूविंग अपॉन डेल्टा एच मूविंग प्लस डेल्टा एच फिक्स, यही होता है। तो इसमें देखो पर्सन टरबाइन में दोनों आपका क्या है, एंथैल्पी ड्रॉप जो होता है ना, ठीक है, मूविंग ब्लेड पर और किसमें, फिक्स ब्लेड पर, दोनों बराबर होते हैं। किसमें होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ब्लेड जो होता है इसका सिमेट्रिकल होता है, क्या होता है आपका, सिमेट्रिकल होगा। तो इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, HM/2 टाइम्स HM, ठीक है। तो इसको करोगे कितना आ जाएगा आपका, तो 50%। आपको क्वेश्चन में 50% आपसे पूछे रिएक्शन टरबाइन, तो आप नाम लोगे कौन सा टरबाइन है, पर्सन टरबाइन। पर्सन टरबाइन हमेशा 50% होता है, ठीक है। कितना होता है, 50% होता है। अगर 100% की बात करूंगा, 100% की बात करूंगा तो 100% की बात करूंगा तो इसमें देखो, इसमें देखो फिक्स ब्लेड की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा। इसका मतलब वो 100% हो गया। उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, हीरोज टरबाइन। कौन सा, तो आपसे हीरो टरबाइन की बात बोले, हीरो टरबाइन की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका 100%, ठीक है, रिएक्शन टरबाइन। तो अभी आपको 50% पूछा है तो नाम क्या आ जाएगा आपका 50%, ठीक है। तो पर्सन टरबाइन। इन ए रिएक्शन टरबाइन व्हेन द डिग्री ऑफ रिएक्शन इज 0 देन देयर इज, अगर डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, मूविंग ब्लेड अपॉन, अरे आपको फॉर्मूला पता था ना, 0 हो गया यानी कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी ना, क्यों, अरे यही वैल्यू 0 होगी तभी तो 0 हो पाएगी। अगर मूविंग ब्लेड की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, नो हीट ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड। नो हीट ड्रॉप मतलब, ठीक है, मूविंग ब्लेड पे क्या आ रही है, कोई हीट ड्रॉप नहीं हो रहा है। देखो स्टीम इंटर क्या है, स्टीम इंटर एंगल जो भी है, इम्पल्स क्या है, इम्पल्स स्टेज टरबाइन क्या है, स्टीम टरबाइन विथ एन इनलेट वेलोसिटी क्या दिया है, इनलेट वेलोसिटी क्या दिया हुआ 50 दिया है, एंड लीव्स आउटलेट इज कितना दे रखा है 20 दे रखा है, और मास दे रखा है कितना दे रखा है, ठीक है। तो कितना पूछा, वर्क डन कितना हो रहा है, तो वर्क डन निकालोगे हाफ
m v1 माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है। यहां से निकालोगे कितना आ जाएगा, निकालो, हाफ m की वैल्यू दिया है आपका 100 इंटू v1 कितना दिया है 50 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, कितना हो गया, ये हो जाएगा 50 प्लस 20 और 50 माइनस 20 कितना होगा 30, यानी कि 70 इंटू 30, तो 1/2 100 तो कितना आ जाएगा 125, सबका आ रहा है। नोजल की बात करूंगा, नोजल डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करता है भाई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किससे होता है, हाँ पोटेंशियल एनर्जी से, किसमें कन्वर्ट करता है आपका, काइनेटिक एनर्जी में। मैक नंबर अंडर चोक कंडीशन, ठीक है, इन ए स्टीम नोजल इज, तो अगर चोक्ड कंडीशन में है अगर ये, तो मैक नंबर कितना होना चाहिए, ठीक है, मैक नंबर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, किसे होना चाहिए, यही बता रखा था मैंने, नोजल पढ़ा रखा था। तो देखो यहाँ पे थ्रोट पे मैम इक्वल टू 1 होता है, यहाँ मैक नंबर लेस देन 1 होता है, मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की बात कर रहा हूँ, तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नोजल की बात कर रहे हैं, तो आपका थ्रोट पे मिलेगा आपका चोक्ड, ठीक है, क्या मिलेगा आपका चोक्ड कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पर मैक नंबर 1 हो जाएगा, तो मैक नंबर 1 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, शॉक इफेक्ट इन नोजल इज फेल्ट इन, शॉक वगैरह पढ़ाया था मैंने, वहां पे भी शॉक पढ़ाया था, तो आप देखोगे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल की बात करूंगा, तो ये हो गया आपका डाइवर्जन सेक्शन, क्या हो गया आपका डाइवर्जन, ये हो गया कन्वर्जन, तो यहीं पे आपका क्या शॉक की आपको क्या मिलता था, शॉक इफेक्ट मिलता था यहाँ पर, ठीक है। इसमें वेलोसिटी क्या करी, अपोजिट फ्लो करने लगती थी, क्या वेलोसिटी अपोजिट, तो आपसे पूछा है कहाँ पे होता है, तो आप कहाँ पूछो बोलोगे डाइवर्जन सेक्शन पे होता है, ओनली डाइवर्जन सेक्शन, ओनली डाइवर्जन, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी अगर क्या हो रही, इधर फ्लो कर रही है, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर जाएगी, इधर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इधर वापस आने लगी तो वो डिक्रीज कर जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, फिर उसके बाद डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा लेवल पे गए थे, स्टेगनेशन प्रेशर, एक स्टेगनेशन टेम्परेचर पड़ा था, ठीक है। तो स्टेगनेशन प्रेशर की बात करूंगा, स्टेगनेशन प्रेशर की और स्टेगनेशन टेम्परेचर की, स्टेगनेशन टेम्परेचर की बात करूंगा, तो ये दोनों क्या हो रही है आपकी डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी डिक्रीज जाएगी, स्टेगनेशन टेम्परेचर स्टेगनेशन प्रेशर डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर और इथैल्पी स्टेगनेशन की बात करेंगे, ये कांस्टेंट रहती थी, सब मैंने डिक्टेट करा रखा हूं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है उसमें से, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। The discharge through the converging diverging nozzle reaches its maximum value when the flow become कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, सोनिक एट द एग्जिट, सोनिक एट द थ्रोट, सुपरसोनिक एट द थ्रोट, सबसोनिक एट द थ्रोट। तो मैंने बताया था भाई कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का जस्ट फिगर बताया था मैंने, तो आप देखोगे यहाँ पे थ्रोट पर मैक इक्वल टू क्या था, मैक नंबर 1 लिखा था यहाँ, क्या तो कौन सा हो जाएगा सोनिक हो जाएगा, ठीक है। मैक नंबर लेस देन 1 था तो ये हो जाएगा सबसोनिक, अगर मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा सुपरसोनिक, ठीक है, ये सब बता रखा हूं मैं। तो आपका कहाँ हो रहा है मैक्सिमम आपका डिस्चार्ज ये वाला यहाँ पर हो रहा है डाइवर्जन सेक्शन पे, ठीक है। तो मैक नंबर 1 हो रहा है, यानी कि थ्रोट पर क्या कौन सा फ्लो है आपका सोनिक एट द थ्रोट। देखो मास फ्लो रोड थ्रू स्टीम नोजल मैक्सिमम व्हेन द प्रेशर रेशियो इज, तो ये बता रखा मैंने, ये बता रखा था मैंने, देखो यहां से भी जेई वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कैमरा बंद हो गया।